तो चलिए आज चलते हैं कुसुमपुर, एक ऐसा पुराना और वीरान गांव जहां सिर्फ कच्ची सड़कें हैं और चारों ओर फैले हुए खेत। पर इस गांव की असली कहानी तो रात में शुरू होती है, जब यहां एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे जैसे हर एक चीज किसी अनजानी, अनदेखी ताकत के कब्जे में चली गई हो। हाँ, बिल्कुल यही सवाल है। एक ऐसा सवाल जो कुसुमपुर के हर रहने वाले के दिल में खौफ बनकर बैठ गया है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ रातें लोगों को निगल जाती हैं। लोग बस गायब हो जाते हैं रातों रात, और पीछे पीछे कोई सुराग, कोई निशान तक नहीं छोड़ते। और सोचिए, ठीक इसी खौफनाक माहौल के बीच हमारी कहानी का हीरो वीरेंद्र शहर से अपने इसी गांव लौटता है। उसे क्या पता था कि जिस गांव को वो छोड़कर गया था वह वैसा रहा ही नहीं। अब यहां सिर्फ डर था और एक गहरा सन्नाटा। अब वीरेंद्र के लौटने की वजह देखा जाए तो बड़ी सीधी सादी थी। उसके पिता की मौत हो चुकी थी और उसे अपनी पुश्तैनी जमीन के कुछ अधूरे कागजी काम निपटाने थे, बस। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जमीन सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे, खौफनाक राज का दरवाजा है। गांव पहुंचने के लिए जैसे ही वो ऑटो में बैठता है, उसे पहली चेतावनी मिलती है। ऑटो ड्राइवर की आवाज कांप रही थी, उसमें एक अजीब सी घबराहट थी जब उसने कहा, साहब, बस एक कोशिश करना कि रात को बाहर मत जाना। ये कोई मजाक नहीं था। ये कुसुमपुर की खौफनाक सच्चाई की पहली दस्तक थी जो वीरेंद्र के कानों में पड़ी। और जब वीरेंद्र गांव के चौक पर उतरा तो वो बस हैरान होकर देखता रह गया। पूरा का पूरा गांव जैसे किसी गहरे डर के साए में जी रहा हो। दुकानें बंद थीं, सड़कें खाली, चौपाल पर कोई नहीं, और हवा में एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी भी शोर से ज्यादा भयानक लग रहा था। अपने पुराने घर पर उसे अपनी बचपन की दोस्त मंजरी मिली, लेकिन उसके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान नहीं थी। थकान थी और डर था जो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। मंजरी ने कांपती हुई आवाज में जो बताया, वो सुनकर वीरेंद्र के होश उड़ गए। उसने कहा कि यहां हर रात लोग गायब हो जाते हैं। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई निशान तक नहीं। सुबह बस जमीन पर एक काला धब्बा मिलता है, और रात होते ही अंधेरे में अजीब अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और परछाइयां गांव में घूमती हैं। अब देखिए, शुरू में तो वीरेंद्र को मंजरी की ये सारी बातें किसी डरावनी कहानी जैसी लगीं। कौन यकीन करेगा भला? लेकिन गांव का वो खौफनाक माहौल, वो सन्नाटा उसे यकीन करने पर मजबूर कर रहा था। वो महसूस कर सकता था कि इस डर के पीछे सदियों पुरानी कोई कारी सच्चाई दबी हुई है। अगले दिन वीरेंद्र की मुलाकात गांव के सबसे पुराने पंडित जी से होती है। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं और उन्होंने वीरेंद्र को देखते ही जैसे सब कुछ भांप लिया। बिना कोई भूमिका बांधे उन्होंने सीधे सीधे एक बात कही, ये गांव शापित है। लेकिन सवाल यह था कि एक पूरा का पूरा गांव शापित कैसे हो सकता है? इस श्राप की जड़ें आखिर हैं कहां? और पंडित जी ने जो जवाब दिया, उसने तो जैसे वीरेंद्र के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। क्योंकि यह श्राप किसी और से नहीं, बल्कि उसी के अपने परिवार से शुरू हुआ था। हाँ, पंडित जी ने बताया कि यह श्राप उसी जमीन से निकला है जिसके कागजात लेने के लिए वीरेंद्र वापस लौटा था। सोचिए, अचानक से ये लड़ाई सिर्फ गांव की नहीं रही, ये उसकी अपनी लड़ाई बन गई। उसके परिवार के किए हुए पाप का फल अब शायद उसे भुगतना था। पंडित जी ने फिर वो पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। बोले, कई साल पहले वीरेंद्र के दादा ने लालच में आकर उसी जमीन पर बने एक बहुत पुराने मंदिर को तोड़वा दिया था। उन्हें यह पता ही नहीं था कि उस मंदिर में एक रक्षक आत्मा का वास था जो गांव की रक्षा करती थी। मंदिर टूटते ही वो आत्मा वहीं उन खंडरों में कैद हो गई, और अब वो अपनी आज़ादी के लिए हर रात किसी इंसान की रूह को अपना शिकार बनाती है। ये सब जानने के बाद वीरेंद्र के सामने अब दो ही रास्ते थे। या तो वो डर कर वापस शहर लौट जाए, या फिर यहीं रुककर अपने परिवार के किए पाप का प्रायश्चित करे। और उसने सामना करने का फैसला किया। सबने उसे रोका। पंडित जी ने, मंजरी ने, सबने समझाया कि वहां जाना मतलब सीधी सीधी मौत को दावत देना है। लेकिन वीरेंद्र के मन में अब डर नहीं था। डर से कहीं ज्यादा अपने परिवार की गलती को सुधारने का संकल्प था। वो किसी भी कीमत पर इस श्राप का अंत करना चाहता था। और फिर वो रात आई। घने अंधेरे में वीरेंद्र उन खंडहरों में पहुंच गया। चारों तरफ जली हुई मिट्टी की गंध, टूटी फूटी दीवारें और एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। माहौल में एक अजीब सी, एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी।
और उन्हीं खंडहरों के बीचों बीच एक पुराना बुझा हुआ दिया पड़ा था। वीरेंद्र का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कांपते हुए हाथों से उसने वो पुराना दिया जलाया। वो जानता था, वो अच्छी तरह जानता था कि ये आग सिर्फ रोशनी नहीं करेगी, ये किसी सोई हुई बहुत बुरी शक्ति को भी जगा देगी। और जैसे ही ये दिए की लौ जली, सब कुछ बदल गया। जमीन जमीन जोर जोर से कांपने लगी। हवा में डरावनी सिसकियां और फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। वीरेंद्र का दिल डर से जैसे जम ही गया था। और ठीक तभी वहां मंजरी आ पहुंची। लेकिन ये वो मंजरी नहीं थी जिसे वीरेंद्र जानता था। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब, एक शैतानी चमक थी। ये मंजरी नहीं थी, ये वही रक्षक आत्मा थी जो मंदिर टूटने के बाद से इन्हीं खंडहरों में कैद थी। मंजरी के शरीर में कैद उस आत्मा ने वीरेंद्र से कहा कि सालों से वो गांव वालों को मारकर अपनी ताकत बढ़ा रही थी, लेकिन श्राप को पूरी तरह से तोड़ने के लिए उसे उसी खानदान के खून की जरूरत थी जिसने उसे कैद किया था। और अब वीरेंद्र के रूप में उसका वो इंतजार खत्म हो चुका था। वीरेंद्र सच्चाई का सामना करने तो गया था, सही बात है, लेकिन उसे क्या पता था कि सच्चाई इतनी ज्यादा भयानक होगी। वो आत्मा के जाल में बुरी तरह फंस चुका था और अब कुसुमपुर का भविष्य पहले से भी कहीं ज्यादा अंधेरे में डूबने वाला था। इससे पहले कि वीरेंद्र कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, चारों तरफ से काले धुएं ने उसे घेर लिया। उसकी चीख उसी धुएं में कहीं घुटकर रह गई। और बस, वीरेंद्र भी कुसुमपुर के उस श्राप का अगला शिकार बन गया। वीरेंद्र को खत्म करने के बाद वो आत्मा अब पहले से कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। कुसुमपुर पर छाया खौफ का कोहरा अब और भी गहरा हो गया था। गांव वालों की जो एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। मंजरी के भेस में वो आत्मा आज भी उस गांव में घूमती है, हर रात एक नए शिकार की तलाश में। और ये सवाल आज भी कुसुमपुर की हवाओं में गूंजता है कि अगली सुबह कौन होगा वो जो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा।